आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के एक फैसले की चर्चा करूंगा। और ये फैसला यूँ कहें कि उन सभी लोगों को प्रभावित करेगा, उनसे जुड़ा हुआ है जो लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं। बिल्डर ने जब उनको प्लॉट सेल किया या फिर जो प्रॉपर्टी सेल किया तब वादा किया था कि इस सोसाइटी के अंदर ग्रीन बेल्ट एरिया होगा, काफ़ी सारे पेड़ लगे होंगे, सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगी, अच्छी रोड होगी। लेकिन उसका उल्टा आपको वहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्डर ने कोई पेड़ प्लांट नहीं किया, या फिर जो रोड है ख़राब क्वालिटी की है, उससे डस्ट उड़ रही है, या फिर जो सीवेज की जो पाइपलाइन है वो कहीं खुले में जो सीवेज है वो बह रहा है। तो इसी प्रकार का एक मामला था जिसमें कि एनजीटी ने डेवलपर्स जो हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो बिल्डर हैं, उनके ऊपर 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो साथियों, ये मामला है जो डिसाइड हुआ है एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच से। प्रिंसिपल बेंच के समक्ष ये जो मामला पहुंचा था वो गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी को लेकर के पहुंचा था। और ये आरोप लगाए गए थे सोसाइटी के ऊपर कि जैसा कि इनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस में लिखा है कि इनको प्लांटेशन करना होगा, इनको ग्रीन बेल्ट एरिया डेवलप करना होगा, इनको पेड़ पौधे लगाने होंगे, इन्होंने वैसा नहीं किया। अब मैंने आपसे एक वर्ड यूज़ किया है ईसी। ईसी होता है साथियों इन्वायरमेंट क्लियरेंस। इन्वायरमेंट क्लियरेंस क्या होता है? इन्वायरमेंट क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए कि किसी बिल्डर को बड़े एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है तो वहाँ पे इनको मिनिस्ट्री से इन्वायरमेंट क्लियरेंस का कह सकते हैं एक सर्टिफिकेट लेना होता है। ये अपना प्लान बना करके देते हैं मिनिस्ट्री को कि हमारा प्लान ऐसा है जो इसमें इन्वायरमेंट का किसी प्रकार से लॉस नहीं होगा, इन्वायरमेंट को इस प्रकार से रेस्टिट्यूट किया जाएगा, इतना ग्रीन बेल्ट एरिया होगा, इस प्रकार से सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगी, इस प्रकार से जो बाकी जो फैसिलिटी हैं जो भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली होंगी वो इस प्रकार से होंगी। तो एक प्रकार से वो ईसी ग्रांट की जाती है मिनिस्ट्री के द्वारा, और मिनिस्ट्री उसमें कंडीशन इम्पोज करता है कि आप जो ये जो बिल्डिंग जो बना रहे हैं, आप जो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको किन किन कंडीशन का पालन करना होगा। उसमें डिपेंड करता है कि इतना परसेंट एरिया आपको ग्रीन बेल्ट एरिया डेवलप करना होगा, मतलब इतने एरिया में आपको प्लांटेशन करना होगा। बाकी सारी अलग अलग फैसिलिटी होती हैं और अलग अलग कंडीशन होती है कि आपको इस प्रकार से उसको फुलफिल करना होगा। तो वो काम होता है किसका? बिल्डर का, जो या जो उसको हम प्रमोटर कह सकते हैं, जो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा है उस एरिया में। तो इस प्रकार से एनजीटी के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी। एनजीटी ने एक ज्वाइंट कमेटी गठित किया जिसमें जो जिले के जो कलेक्टर हैं उनको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जाकर के आदेश दिया कि आप जाकर के देख के बताइए कि क्या कंडीशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। जब वहाँ पे जांच की गई तो पता चला कि यहाँ पे जो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट एरिया है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो रोड है उसकी वजह से काफ़ी सारा डस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पर डे 50 लाख रुपए का पेनल्टी भी इम्पोज किया था। तीसरा ये था कि यहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट एसटीपी प्लांट इंस्टॉल होना चाहिए था वो नहीं था, सीवेज खुले में बहाया जा रहा था। तो ऐसी रिपोर्ट समक्ष प्रस्तुत की गई थी एनजीटी के समक्ष। तो एनजीटी ने इस पर संज्ञान लेते हुए और ये जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैं जिनको हम बिल्डर कह रहे हैं उनके ऊपर ये पेनल्टी इम्पोज किया था। देखिए, ये जो एनजीटी के द्वारा जो पेनल्टी इम्पोज की जाती है, तो एनजीटी में एक इन्वायरमेंट को लेकर के प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका जो जो नुकसान हो गया है, जो इन्वायरमेंट को जो प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो एनजीटी उसकी पूर्ति करने के लिए जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आदेश देता है कि आप इसको रेस्टिट्यूट करो, इसको फिर से सही करो, और उसके बदले में हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाती है, जैसा कि इस मामले में हुआ। तो मेरा ये वीडियो आपसे शेयर करने का उद्देश्य ये था कि हमने देखा कि कई सारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जब बिल्डर आपको जो ब्रोशर दिखाएगा या फिर जब आपसे एग्रीमेंट करेगा या फिर आप जब कोई प्लाट या फिर कुछ ऐसी बात करने गया तो आपको वादा किया जाता है कि ये जो एरिया है ये इतना ग्रीन बेल्ट एरिया होगा और यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा रहेगा। लेकिन जब रियलिटी में ऐसा होता है कि ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलता, 2-4 पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं नाम मात्र के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी किसी
जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है जब उसको ईसी ग्रांट की जाती है तो ईसी में ये स्पष्टता लिखा होता है कि इतने स्क्वायर मीटर एरिया में ग्रीन बेल्ट एरिया डेवलप करना होगा और कम से कम इतने पेड़ लगाने होंगे। तो ऐसा उसमें स्पष्ट लिखा होता है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके बिल्डर ने आपको धोखा दिया है, इन्वायरमेंट के नाम पे आपको पहले अच्छे सपने दिखाए गए लेकिन बाद में रियलिटी में 2-4 पेड़ पौधे लगा करके खाना पूर्ति कर दी गई है, तो आप एनजीटी अप्रोच कर सकते हैं। और जो ये प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसको लेकर के, और दूसरा ये कि जो ईसी में जो शर्तें हैं उसके उल्लंघन को लेकर के आप केस फाइल कर सकते हैं एनजीटी में। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपसे जजमेंट शेयर किया है, जो जानकारी आपसे शेयर किया है, आपके लिए यूजफुल होगा। हाँ, अब आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि ईसी हमें कैसे मिलेगी। तो ईसी आप आरटीआई के जरिए भी निकलवा सकते हैं, आपको वहाँ से जानकारी मिल सकती है, या फिर आप स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी वहाँ से भी जानकारी निकलवा सकते हैं कि इस बिल्डर ने कौन कौन सी परमिशन लिया है और जो परमिशन ग्रांट की गई है उसमें क्या क्या कंडीशन इम्पोज की गई है। क्योंकि जो C2O होता है, कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू स्टैब्लिश, इसमें भी काफ़ी सारी शर्तों का उल्लेख किया जाता है कि आपको इन शर्तों का पालन करते हुए आपको ये जो बिल्डिंग है वो डेवलप करना है। धन्यवाद साथियों।